बच्चों, आज हम कबीरदास की साखी के प्रश्न उत्तर करेंगे। मैं बोल रही हूँ, आप लिख लेना। पहला प्रश्न है, कबीरदास जी ने गुरु को ईश्वर से क्यों बड़ा बताया है? उत्तर है, कबीर ने गुरु को ईश्वर से बड़ा बताया है क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग दिखाता है, वही हमें सिखाता है, अतः गुरु बड़ा है। प्रश्न दूसरा है, कबीर ने चक्की को उपयोगी क्यों बताया है? उत्तर है, कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर की पूजा करने से अच्छा है कि पत्थर की बनी चक्की की पूजा की जाए, क्योंकि यह हमारी अनाज पीसने में मदद करता है और लोगों के पेट भरने में सहायक होता है। प्रश्न तीसरा है, कबीरदास जी ने मुसलमानों को क्यों फटकारा है? उत्तर है, कबीर जी ने जीवन भर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। मुसलमान समुदाय कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाता है। मस्जिद पर चढ़कर मुल्ला सुबह सुबह अजान देता है। अतः क्या खुदा बहरा हो गया है जिसे बांग की आवश्यकता हो गई है? यह केवल आडंबर है जो कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक है। कबीरदास जी की कविता में बाह का अर्थ है बाहरी, बाहरी आडंबर। बाह मतलब बाहरी। प्रश्न है, कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे, इस पर अपने विचार व्यक्त करें। उत्तर है, कबीरदास जी की रचना साखी में उनकी समाज सुधारक की भावना दिखाई देती है। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय की व्यर्थ की रूढ़ियों, प्रथाओं और परंपराओं का विरोध किया है। कबीरदास जी ने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सरल भक्ति का मार्ग दिखाया है, जिसमें कोई अहंकार ना हो, कोई बाहरी आडंबर ना हो, सिर्फ ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम हो। प्रश्न, कवि किसके बारे में क्या सोच रहे हैं? कवि, उत्तर है, कवि कबीरदास जी गुरु और ईश्वर के बारे में सोच रहे हैं कि दोनों में से अधिक सम्माननीय, प्रथम पूजनीय कौन है। वह असमंजस में है कि इन दोनों में से वह सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करें, गुरु के या ईश्वर के। गुरु और ईश्वर के बारे में कबीरदास जी सोच रहे हैं। प्रश्न, कवि किसके ऊपर समर्पण होना चाहते हैं, निछावर होना चाहते हैं तथा क्यों? उत्तर है, कबीरदास जी गुरु के ऊपर निछावर होना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि गुरु ने ही उन्हें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है। यदि गुरु मार्गदर्शन ना करे तो ईश्वर तक मनुष्य नहीं पहुंच पाता है, अतः गुरु का स्थान सर्वोपरि है। प्रश्न, ईश्वर का वास कहाँ नहीं होता है? कवि हमें क्या त्यागने की प्रेरणा दे रहे हैं? कवि का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताइए। जिसके हृदय में अहंकार और घमंड का वास होता है, उसके मन में ईश्वर का वास नहीं होता। कवि हमें अपने मन से अहंकार और दंभ त्यागने की प्रेरणा दे रहे हैं। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी कवियों में अग्रणी हैं। इनका जन्म संवत 1455 में दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर माना जाता है। एक मुसलमान जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने इनका पालन पोषण किया था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। साधु संतों के साथ बैठकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने साखियों व पदों के माध्यम से मूर्ति पूजा, व्यक्ति व आबाह आडंबरों का विरोध किया। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को ही बाह आडंबरों के लिए फटकारा है। यहाँ अपनी रचनाओं में उन्होंने पंचमेल, खिचड़ी और साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। प्रश्न है, सांकरी शब्द का क्या अर्थ है? प्रेम गली से कवि का क्या तात्पर्य है? उसमें कौन से दो एक साथ नहीं रह सकते हैं, समझाइए। उत्तर, सांकरी का अर्थ है सक्रिय या तंग। प्रेम गली से कवि का आशय है कि मन में स्थित प्रेम की भावना। प्रेम की गली अत्यंत तंग होती है, उसमें अहंकार और ईश्वर दोनों को स्थान नहीं मिल सकता, वे एक साथ नहीं रह सकते। प्रश्न, जब मैं था तब हरि नहीं का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कबीरदास जी के अनुसार जब तक मन में अहंकार, घमंड का भाव विद्यमान रहेगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः ईश्वर प्राप्ति के लिए अहंकार को मन से दूर रखना होगा।
प्रश्न, कबीरदास जी ने प्रेम रूपी गली की क्या विशेषता बताई है? कबीरदास जी ने प्रेम रूपी गली को बहुत ही तंग बताया है। इसमें ईश्वर और अहंकार दोनों एक साथ नहीं आ सकते। या तो अहंकार रहेगा या फिर भगवान। मन में अहंकार के साथ कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रश्न है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए में कवि ने मनुष्य की किस प्रवृत्ति पर व्यंग किया है? काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए अर्थात मनुष्य कंकड़ पत्थरों से मस्जिद का निर्माण कर ईश्वर की आराधना करता है। कवि ने मनुष्य की इसी दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। कवि ने चाकी को भला क्यों बताया है? उत्तर, कवि मूर्ति पूजा को आडंबर मानते हैं। पत्थर की मूर्ति को पूजने से कोई लाभ नहीं हो सकता। उससे भली तो पत्थर की चक्की है जिससे अनाज पीसता है, गेहूं पिसता है और पीसने से आटा बनता है। आटे से बनी रोटी खाकर मनुष्य की क्षुधा शांत होती है, मनुष्य की भूख शांत होती है। प्रश्न, कबीर की भक्ति भावना को समझाइए। उत्तर, कबीरदास जी निर्गुण ईश्वर के उपासक थे। वे मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों में फैले आडंबरों का जमकर विरोध किया है। वे ईश्वर की प्राप्ति के लिए सच्चे मन से की गई प्रार्थनाओं का समर्थन करते हैं, क्योंकि घट घट में व्याप्त ईश्वर को बाहर कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हरि के गुरु के गुणों के बारे में कबीरदास जी ने क्या कहा है? उत्तर, गुरु के गुणों के बारे में कबीरदास जी कहते हैं कि यदि सातों समुद्रों की स्याही बना ली जाए, धरती के सभी जंगलों की लकड़ी से कलम बना ली जाए और पूरी धरती का प्रयोग कागज के रूप में करें, तब भी हरि के गुणों का बखान नहीं कर सकते। उनके गुणों का बखान करना बहुत मुश्किल है। प्रश्न, कबीर की भाषा की विशेषता बताइए। उत्तर, कबीरदास जी की भाषा जन भाषा कही जाती है। उसमें अवधी, ब्रज और खड़ी बोली है। पूर्वी हिंदी, अरबी, फारसी, राजस्थानी आदि भाषाओं के शब्दों का मिश्रण है। इनकी भाषा को साधुकड़ी तथा पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है।